साथियों नमस्कार। साथियों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे और पूरी तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। साथियों हमने आपकी जो भी मेन इम्पॉर्टेंट क्लासेस थी उसको ले लिया है और अब जो है लास्ट क्लासेस में मैं आप सभी के सामने जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उनको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करते हैं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर पाएंगे। साथियों आपको पता होगा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे रखा है और ये तो पता होगा कि आपके इस एग्ज़ाम में कुल 3 खंड आते हैं, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ जो कि अति लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न होते हैं उसमें, खंड बा जिसमें लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते हैं और खंड सा जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते हैं। खंड आ जो कि अति लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न होता है, यहाँ से आपको 3 प्रश्न करने होते हैं जिसकी शब्द सीमा 50 होती है। वैसे ही खंड बा होता है और खंड बा लघु उत्तरीय प्रकार का होता है। इसमें आपको 4 प्रश्न करने होते हैं जो कि 200 शब्दों में आपको करने होते हैं। और इसी तरीके से खंड सा होता है और खंड सा में आपको कुल 2 प्रश्न करने होते हैं, 2 प्रश्न जो कि शब्द सीमा होती है 500 शब्दों की। तो इस तरीके से आपको कुल 3 खंड देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में और उन्हीं खंडों को आधार बनाते हुए मैं आप सभी के सामने ये जो आपका प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 647 ईस्वी तक के मध्य या बीच के जो इतिहास है इससे आने वाले जो संभावित प्रश्न आपके इस एग्ज़ाम में हो सकते हैं उनको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आशा करते हैं इसके माध्यम से आप जो है अपने एग्ज़ाम को और बेहतर या मजबूत कर पाएंगे। साथियों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये जो प्रश्न है इनको अन्य अपने साथियों के पास भी शेयर करने का काम अवश्य करिएगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं, एक एक खंडों को एक एक करके हम एक एक स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। चलिए देखते हैं। साथियों ये है आपके सामने खंड आ से संबंधित प्रश्न। खंड आ जिसमें मैंने आपको बताया कि खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे। निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर, मतलब आपके सामने 5 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 5 में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 50-50 शब्दों में देने हैं। यहाँ पे है विम्पकटफिशिस। आपने पढ़ा होगा कि मैंने बताया था कुषाण वंश में ये आते हैं। विम्पकटफिशिस का नाम आता है जिसने कुषाण वंश की स्थापना किया। लिच्छवी एक 10 गणराज्यों में से गणराज्य था। कौन? लिच्छवी। और मेगस्थनीज कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाले कौन थे? एक विदेशी यात्री थे जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। पोरस कौन थे? तो सिकंदर का पोरस का सामना हुआ था वितस्ता के युद्ध में। महाजनपद 16 महाजनपदों में यही मतलब महाजनपद अगर आपसे पूछता है तो आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख यहाँ पर करना होगा। तो ये रहे आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर चलिए चलते हैं अगले खंड की ओर, खंड बा। साथियों ये रहे आपके खंड बा से संबंधित प्रश्न। मैंने आपको बताया कि खंड बा में आपके सामने कुल 7 प्रश्न होंगे और निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको 200 शब्दों में देने होंगे। क्लियर इतना? 7 प्रकार के प्रश्न होंगे आपके सामने और इनमें से आपको 4 करने हैं 200 शब्दों में। क्लियर इतना? चलिए देखिए, इतिहास के स्रोत के रूप में मुद्रा के महत्व की विवेचना कीजिए। आप इतिहास जानने के स्रोत आप पढ़ चुके होंगे। गुप्तकालीन प्रशासन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक, 10 गणराज्यों के बारे में बताइए। कलिंग राज खारवेल की राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण दीजिए। भारत पर हुए ईरानी या पारसीक आक्रमण के बारे में बताइए और कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। बिंबिसार की विजयों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने खंड बा से संबंधित प्रश्न। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसको अच्छे से लिखने का प्रयास करिएगा। क्लियर इतना? चलिए आगे देखते हैं। साथियों ये रहे आपके सामने खंड सा के दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि कुल आपके सामने 4 प्रश्न होंगे और 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इनमें से कुल आपको कितने उत्तर देने हैं? 2 उत्तर देने हैं 2 प्रश्नों के। और कितने शब्दों में? 500 शब्दों में।
ठीक है, 500 शब्दों में। तो इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 500 शब्दों में देने हैं। साथियों, ये रहे आपके सामने आने वाले जो आपके एग्जाम है उसके संभावित प्रश्न। साथियों, ये जो प्रश्न हैं इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और लगभग इसके 90 प्रश्न आपको मेरे वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वहाँ से आपको ये प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे। तो उन प्रश्नों को देखते हुए और वीडियो का अध्ययन करते हुए आप एक बार बाकायदा बैठ जाइएगा और कॉपी ले लीजिएगा कम से कम जिसमें 20 पेज हो, और 20 पेज की कॉपी लेकर इन प्रश्नों को एक बार उस पेज में लिखने का प्रयास करिएगा और अपने आप को चेक करिएगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है या आप अपने आप को कितना सहज महसूस कर पा रहे हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर पाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर अच्छा मार्क्स अर्जित कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अब अपनी क्लास जो हमारी ये है बीए सेकेंड सेमेस्टर की वो अब समाप्त हो रही है और अब हम आप सभी के सामने एक नए क्लास में जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा आप अच्छा मार्क्स अर्जित कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से आपको 3rd सेमेस्टर में मिलेंगे इतिहास की एक और नई कक्षाओं के साथ। बहुत सारी कक्षाएं उसमें होंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोग का सहयोग एवं प्यार बना रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।